मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट का है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसकी पहचान को देखते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। यहाँ पर देखिए, आगे देखिए लिखा हुआ है इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है इन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान क्या है कि इन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ, ते हों आदि शब्द आते हैं। अब पूछा जाए कि अगर क्रिया क्या होती है, तो जैसे पढ़ना, खेलना, जाना, आना, नाचना, ये सब क्रियाएँ होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए इतनी बात, तो आपको समझ आ गई होगी। पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, तीहूँ, ते हों तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण दिए गए हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इनको बनाने का तरीका क्या है। इनको बनाने का तरीका है, आपको पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है V1 क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आपको सिर्फ V1 लिखना है, और अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो आपको उसमें V1 में आपको यस या यस लगाना है। तो अगर पूछ लेते हैं कि इसमें एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, तो होता है ही, शी, इट, और किसी का भी अगर कोई नाम है तो वो सब एक वचन कर्ता होते हैं। ठीक है, वो सब कौन से कर्ता होते हैं, वो सब कर्ता होते हैं एक वचन। ही, शी, इट, नेम, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो वो सभी एक वचन कर्ता होते हैं। इन सभी के साथ आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या ईएस लगाना है। और जितने भी कर्ता बचे हुए हैं बहुवचन कर्ता, जैसे आई हो गया, वी हो गया, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, ये सभी बहुवचन करता हैं और इनके साथ आपको क्रिया की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं। वाक्य पहला लिखा हुआ है राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो इसकी पहचान क्या हो गई कि जाता है, जाना एक क्रिया है, उसके लास्ट में क्या लिखा है, ता है। तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने अभी आपको बताया है कि इन्हें बनाने का तरीका क्या है कि अगर कर्ता एक वचन है, ऐसे ही, शी, इट और किसी का भी नाम हो, तो आपको उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको उसमें एस या ई एस लाना है। और अगर कर्ता बहुवचन है तो आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। तो राम की स्पेलिंग क्या होगी, राम, इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट। स्कूल जाता है, पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर आपको लिखने होते हैं वर्ब, फिर आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया है राम, फिर जाना क्या है, क्रिया, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, गो माने जाना। लेकिन आपको यहाँ पर पता है कि राम कौन सा सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो आपको इसमें एस या ई एस लगाना है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ई एस, तो जाएगा राम गोज, राम जाता है स्कूल, तो लगाएंगे टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। आपका वाक्य बन चुका है। राम की स्पेलिंग राम, जाना क्या होती है, गो, तो इसमें लगाना है ई एस, क्योंकि यहाँ पर राम करता कौन सा, एक वचन करता है, लगाएंगे यस, राम गोज टू स्कूल, ऑब्जेक्ट है तो टू स्कूल। आपका पहला वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है रश्मि गाना गाती है। रश्मि गाना गाती है। अब यहाँ पर देखिए, गाना यहाँ पर एक वर्ब भी है और एक गाना एक ऑब्जेक्ट भी है, तो इसे किस प्रकार से बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे रश्मि, रश्मि, गाना की होती है सिंग, तो यहाँ पर
रश्मि कौन सा करता है, एक क्वेश्चन करता है, तो लाएंगे इसमें यस। रश्मि रश्मि सिंग्स ए सॉन्ग, एक गाना। रश्मि सिंग्स ए सॉन्ग, रश्मि गाना गाती है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वह आम खाता है। तो इसमें वह क्या है, सब्जेक्ट है। आम क्या है, ऑब्जेक्ट है। खाना क्या है, वर्ब है। खाना एक वर्ब है। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही मान होता है वह। ही एक वचन करता है, तो आपको इसके साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना है, तो हो जाएगा ईट्स। ई ए टी, ईट मान होता है खाना। ईट, एट, ईटन, इसकी ये फॉर्म होती है तीन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना है, एस या एस लगाना है, तो लगाएंगे एस। ही ईट्स, वह खाता है आम द मैंगो, माने आम। ही ईट्स द मैंगो, वह आम खाता है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है रमेश बाजार जाता है। रमेश बाजार जाता है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको लिखना है रमेश। रमेश का सब्जेक्ट है, तो लिखें पहले रमेश। जाना क्या होती है, गो। आपको इसमें क्या लगाना, ई एस या एस लगाना, क्योंकि यहाँ पर रमेश एक क्वेश्चन का था, तो है रमेश गोज। रमेश जाता है, कहाँ जाता है, बाजार, लाएंगे टू मार्केट। टू मार्केट, रमेश बाजार जाता है। आपका वाक्य बन चुका है। रमेश इसमें सब्जेक्ट है, बाजार इसमें ऑब्जेक्ट है, जाना इसमें वर्ब है। तो रमेश गोज टू मार्केट, रमेश बाजार जाता है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है एक लड़की आम बेचती है। अब देखिए यहाँ पर एक लड़की क्या हो गया, सब्जेक्ट। बेचना क्या होगा, वर्ब। आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे ए गर्ल, एक लड़की। बेचना क्या होती है, सेल, एस ई डबल एल, सेल मानता है बेचना। तो यहाँ पर एक लड़की एक वचन करता है, तो लाएंगे इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या एस लगाना है, तो लाएंगे एस। ए गर्ल सेल्स द मैंगो, एक लड़की आम बेचती है। तो ए गर्ल सेल्स द मैंगोज लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आम ज़्यादा है ना बेचने के लिए। तो क्या लगाएंगे, ए गर्ल सेल्स द मैंगोज, ठीक है, क्योंकि आम यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको क्रिया इसमें आपको नाउन का बहुवचन लाने के लिए एस या एस लगाना होता है। यहाँ पर मैंगो क्या है, यहाँ पर मैंगो एक नाउन भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वैसे नाउन है मैंगो, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है सूर्य पूरब में निकलता है। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। सूर्य पूरब में निकलता है, निकलना क्या है, वर्ब। सूर्य क्या है, सब्जेक्ट। पूरब क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो लगाएंगे द सन माने सूरज। निकलना के होते राइज, तो लगाएंगे राइजेज, आर आई एस ई एस, राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट माने होता है पूरब। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा है जवाहर प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो लिखेंगे जवाहर, क्या लिखेंगे, जवाहर, जवाहर जाना क्या होती है, गो। तो लाएंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा है, तो आएगा गोज टू स्कूल। जवाहर स्कूल जाता है। फिर लिखा है प्रतिदिन, तो लाएंगे एवरी डे माने होता है प्रतिदिन, ई वी ई आर, एवरी डे। जवाहर गोज टू स्कूल एवरी डे, जवाहर प्रतिदिन स्कूल जाता है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हम किताब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने वाक्य आपको शुरू किए हैं बहुवचन कर्ता वाले, तो इसमें आपको सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। इसमें आपको एस या एस नहीं लगाना है, क्योंकि आपको मैंने बताया अभी एक वचन कर्ता के साथ आपको एस या एस का प्रयोग करना है। बहुवचन कर्ता के साथ आपको सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। तो इसे बनाएंगे हम किताब पढ़ते हैं। तो हम किस स्पेलिंग क्या होगी, वी। वी माने होता है हम। पढ़ना की क्या होती है, रीड। तो लाएंगे सिर्फ V1, READ, रीड। वी रीड द बुक, हम किताब पढ़ते हैं। आपका वाक्य बन चुका है। हम की स्पेलिंग होती है वी माने होता है हम, रीड माने पढ़ते हैं, द बुक माने किताब, हम किताब पढ़ते हैं। आपका वाक्य बन चुका है।
चलते हैं अगले वाक्य पर। तुम बाजार जाते हो, तो तुम बाजार जाते हो इसे कैसे बनाएंगे? तुम की स्पेलिंग क्या होगी? यू। यू मान होता है तुम। जाना क्या है? वर्ब। तो आएंगे यू गो टू मार्केट। यू गो टू मार्केट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है यू मान होता है तुम, जाना क्या होती है? गो। तो यहाँ पर आपको यू बहुवचन करता है तो आपको यहाँ पर सिर्फ वी1 ही लिखना है। ठीक है, तो यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं बहुत तेज भागता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। भागना क्या है? वर्ब। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो यहाँ पर लिखा है मैं, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। आई माने होता है मैं। भागना क्या होती है? भागना या दौड़ना, बात इसमें एक ही है। तो आगे रन, RUN। इसमें आपको एस या ES नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर आई बहुवचन करता है। तो यह आई रन, मैं भागता हूँ बहुत तेज। तो लाते हैं वेरी, माने बहुत, और तेज को होते फास्ट, वेरी फास्ट। आई रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भागता हूँ। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। कुत्ते भौंकते हैं। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो कुत्ते ज़्यादा हैं तो क्या लाएंगे? डॉग्स माने कुत्ते, DOGS डॉग्स। भौंकना होती है बार्क, तो लाएंगे बार्क, BARK। बार्क माने होता है भौंकना, तो डॉग्स माने कुत्ते, बार्क माने भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते हैं। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वे गाना गाते हैं। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे माने होता है वे। दे बहुवचन करता है तो आपको इसमें सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। गाना क्या होती है? सिंग, तो लाएंगे सिंग, दे सिंग ए सॉन्ग। वे गाना गाते हैं। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैं जाता हूँ। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? यहाँ पर देखिए क्या लास्ट में लिखा है? ताहे तीहे ते हूँ। तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसे बनाने का तरीका क्या है? आप इसे बनाएंगे, मैं की स्पेलिंग क्या होगी? आई। आई माने होता है मैं। आई माने क्या होता है? मैं। जाना क्या होती है? गो। तो इसके बनाएंगे आई गो, मैं जाता हूँ। आपका वाक्य बन चुका है। इसमें आप आई गोश नहीं करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुवचन कर्ता के साथ आपको यहाँ पर सिर्फ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। जैसे यहाँ पर लिखा होता है अगर वह जाता है, वह जाता है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो इसे बनाने का तरीका क्या है? देखो यहाँ पर वह की क्या स्पेलिंग होगी? ही माने होता है वह। जाना क्या होती है? गो, तो लेंगे गोज, क्योंकि आपको इसमें एस या एस लाना, क्योंकि ही एक वचन करता है। ही कौन सा करता है? एक वचन करता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले वीडियो में।